नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। सुबह के 9 बज रहे हैं और 9 बजे देश और दुनिया की 100 बड़ी खबरें देखने का वक्त होता है, यानी कि न्यूज 100 का। लेकिन उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर जिस पर सबकी नजरें रहने वाली हैं। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में चुनाव होने हैं और चुनाव तारीखों का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन करेगा। खबरें यह है कि उत्तर प्रदेश में 7 फेज में यानी कि 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। वहीं पंजाब, गोवा और उत्तराखंड ऐसे राज्य जहां पर एक चरण में चुनाव संभव है। और आज इसी का ऐलान इलेक्शन कमीशन करने वाला है दोपहर 12 बजे जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। और जैसे ही ऐलान होगा, ऐलान के साथ ही 5 ही राज्यों में आचार संहिता लागू हो जाएगी। अलग अलग विधानसभाओं का कार्यकाल खत्म हो रहा है। खबरों के मुताबिक फरवरी में चुनाव शुरू हो सकते हैं और आधे मार्च तक यानी कि मिड मार्च तक चुनाव खत्म भी करा सकता है चुनाव आयोग। आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहली खबर यही है कि 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान आज होगा। दोपहर 12 बजे चुनाव आयोग इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। यूपी में 7 चरण में चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड, पंजाब, गोवा में एक दौर में, जबकि मणिपुर में 2 फेज में वोटिंग हो सकती है। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की गिरफ्तारी से तैश में तृणमूल कांग्रेस आज दिल्ली, कोलकाता में एक साथ विरोध प्रदर्शन करेगी। चिटफंड में 2 सांसदों की गिरफ्तारी पर ममता भड़की, मोदी सरकार पर बदले की कार्रवाई का आरोप लगाया। टीएमसी के प्रदर्शन को देखते हुए कोलकाता में बीजेपी दफ्तर के बाहर कड़ी सुरक्षा, सीआरपीएफ कल ही तैनात हो गई थी। कोलकाता में बीजेपी ऑफिस पर हमले को बीजेपी नेताओं ने ममता की बौखलाहट बताया। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पत्थर भी फेंके। बीजेपी दफ्तर पर हुए हमले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव ने की पश्चिम बंगाल सरकार से बात। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मांगी रिपोर्ट। रोजवाली चिटफंड घोटाले में गिरफ्तार टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय की आज भुवनेश्वर की सीबीआई कोर्ट में पेशी। बोले संसद में सक्रिय रहने का बदला ले रहा है। समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर मुलायम की तरफ से आज फिर से दावा पेश होगा। अमर सिंह चुनाव आयोग के अधिकारी से कर सकते हैं मुलाकात। रामगोपाल यादव ने कहा चुनाव चिन्ह का फैसला अब चुनाव आयोग करेगा। बोले अखिलेश के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा। समाजवादी परिवार में सुलह की कोशिश बेनतीजा। मुलायम से अखिलेश मिले, लेकिन मुलायम ने अखिलेश की चारों शर्तें ठुकरा दी। मुलायम और अखिलेश विवाद को सुलझाने में एसपी नेता जुटे। आजम खान ने कहा घर को एक रखने के लिए जो भी होगा वो करूंगा। समाजवादी पार्टी में उठापटक के बीच बाहुबली नेता अतीक अहमद का बयान, कहा दिल अखिलेश के साथ लेकिन दिमाग मुलायम के सिद्धांतों पर कायम। इलाहाबाद में मुलायम गुट के समर्थकों ने अखिलेश यादव का पुतला फूका। जबरन राष्ट्रीय अध्यक्ष पद छीनने का आरोप लगाया। मुरादाबाद में अखिलेश गुट के दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हाजी इकराम कुरैशी ने पार्टी कार्यालय पर कब्जा कर लिया। शिवपाल का होर्डिंग भी उतार दिया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आज दूसरे अप्रवासी दिवस का उद्घाटन करने वाले हैं। 16 अप्रवासियों को सम्मानित भी करेंगे। वित्त मंत्री अरुण जेटली की आज राज्यों के साथ प्री बजट मीटिंग है। बैठक में राज्यों से आम बजट पर राय और सुझाव भी पूछे जाएंगे। पहली बार 1 फरवरी को पेश होगा देश का बजट। 31 जनवरी को राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा। उसी दिन आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश होगा। 9 फरवरी तक बजट सत्र चलेगा। चुनाव सुधार और पॉलिटिकल फंडिंग पर सभी दलों से चर्चा पीएम मोदी करेंगे। बजट सत्र में इस पर बात होगी। सूत्रों के हवाले से खबर। चेन्नई में एआईएडीएमके की 5 दिन की बैठक आज से। शशिकला को सीएम बनाने पर मुहर लग सकती है। सभी सांसद विधायकों से मिलेंगे। बिहार के समस्तीपुर में पत्रकार बृजकिशोर कुमार की हत्या में आपसी रंजिश का अंदेशा। कल 7 गोलियां मारी गई थी। हमलावरों का कोई सुराग नहीं। केंद्र सरकार का स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 आज से शुरू होगा। 500 शहरों को स्वच्छता के आधार पर रैंकिंग दी जाएगी। जस्टिस जगदीश सिंह खेहर को आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी चीफ जस्टिस की शपथ दिलाएंगे। 7 महीने का कार्यकाल होगा। भारतीय सेना हर वक्त दुश्मन की किसी भी चुनौती से निपटने को तैयार। नए आर्मी चीफ की जी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। दिल्ली में बहुत जल्द बारिश के आसार और उसके बाद ठंड और बढ़ेगी। कोहरे ने आज भी ब्रेक लगा दिया। सुबह विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर रही। दिल्ली से आने जाने वाली 67 ट्रेनें लेट चल रही हैं। 15 ट्रेनों का समय बदला गया। 4 रद्द हुई। उड़ानों पर भी असर है। टर्की के इस्तांबुल में आतंकी हमले में मारे गए 2 भारतीयों के शव मुंबई पहुंच गए। अबीस हसन रिजवी को बांद्रा में उनके घर, तो खुशी शाह को गुजरात ले जाएगा। आरबीआई ने बैंकों को 40% करेंसी गांव में पहुंचाने का निर्देश दिया है। कहा पहुंचाए जाएं ज्यादा से ज्यादा छोटे नोट बैन के नए साल में फिर से मोर्चा खोलेगी। इसे लेकर टीएमसी 9 जनवरी को कोलकाता में और 10-11 जनवरी को दिल्ली में प्रदर्शन करेगी।
नोट बैन को मायावती ने बताया आजाद भारत का काला अध्याय। कहा नोट बैन से कई लोगों की जान चली गई, ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं पीएम। नोटबंदी पर मायावती को बीजेपी सांसद योगी आदित्यनाथ का जवाब। नोटबंदी से गरीब का फायदा होगा, लेकिन गरीबों का हित मायावती को पसंद नहीं। कानपुर के समाजवादी पार्टी विधायक इरफान सोलंकी के गनर के खाते में 1 अरब रुपए आए, डीएम से मामले की शिकायत की। उज्जैन में 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद, जाली करेंसी के साथ 4 लोग गिरफ्तार, नकली नोट बनाने की मशीन भी जब्त। नोएडा में एक्सिस बैंक में फर्जी खातों की संख्या 100 के करीब पहुंची। नोट बैन के बाद फर्जी खातों में जमा कराए गए करीब 200 करोड़ रुपए। डिजिटल बैंकिंग और कैशलेस को बढ़ावा देने के लिए आज मेरठ में डिजिटल धन मेले की शुरुआत होगी। राज्यपाल राम नाईक इसका उद्घाटन करेंगे। दिल्ली में एनडीएमसी ने दीपा मलिक और अरुणिमा सिन्हा को सफाई का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बीजेपी ने उपराज्यपाल अनिल बैजल से शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग की। कल विजेंद्र गुप्ता समेत तीनों बीजेपी विधायकों ने उपराज्यपाल से मुलाकात की थी। दिल्ली बीजेपी के नए अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एक बार फिर से आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा। दिल्ली सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। दिल्ली में नरेला के पास हाईटेक मंडी बनाने का काम जारी, 800 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुंबई के शिवाजी पार्क में गणतंत्र दिवस की परेड होगी, महाराष्ट्र कैबिनेट का फैसला। बेंगलुरु में महिलाओं से छेड़छाड़ पर एसपी नेता अबू आजमी का विवादित बयान। कहा जहां पर पेट्रोल होगा वहीं आग लगेगी। बेंगलुरु छेड़छाड़ पर अबू आजमी और कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान की चौतरफा निंदा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने दोनों को ही नोटिस भेजा है। गृह मंत्रालय ने कहा बेंगलुरु छेड़छाड़ केस में होनी चाहिए जांच, पुलिस और राज्य सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शौकत हुसैन ने आतंकी बुरहान वानी को शहीद बता दिया। कहा कश्मीर की लड़ाई में शहीद हुआ बुरहान वानी, भारत के खिलाफ भी उगला जहर। कश्मीर में पिछले साल मारे गए करीब 150 आतंकवादी, सुरक्षा बलों ने 81 जवानों ने भी जान गंवा दी। मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने इसकी जानकारी। बुलेट प्रूफ जैकेट की कमी पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर बोले नदन कमांड की ताकत 4 गुना बढ़ाकर 400 करोड़ की गई है। सेना को 6 महीने में नई राइफल्स मिल जाएंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में राष्ट्रगान की अवमानना के मुद्दे पर बीजेपी ने विपक्ष पर हमला बोल दिया, राष्ट्र से माफी मांगने की मांग उठाई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला ने मुफ्ती सरकार पर आरोप लगाया। कहा कश्मीर हिंसा को संभालने में सरकार नाकाम रही। एनजीटी ने पुणे मेट्रो के निर्माण पर अंतरिम रोक लगा दी है। नदी के किनारे हो रहे निर्माण पर रोक लग गई। पीएम मोदी ने इसकी नींव रखी थी। झारखंड के सीएम रघुबर दास पर जूता फेंकने की कोशिश। सीएनटी एसपीटी एक्ट में किए गए संशोधन के विरोध में थी भीड़। रघुबर दास पर जूते फेंकने के मामले में 500 लोगों पर एफआईआर दर्ज। वीडियो फुटेज के आधार पर यह कार्रवाई की गई। पटना के 23 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए। गुरु पर्व के दौरान ड्यूटी में लापरवाही बरतने का आरोप। गुरु पर्व समारोह में पहुंचे पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह। श्री हरमंदिर साहिब में मत्था भी टेका। कांग्रेस के कई नेता भी मौजूद रहे। गुरु पर्व में शामिल होने के लिए 12 देशों से भक्त पहुंचे पटना। प्रकाशोत्सव के इंतजामों पर खुशी जताई। जयपुर में बाल सुधार गृह की दीवार तोड़कर भागे 9 बाल कैदी। एक को गार्ड ने तुरंत पकड़ लिया, बाकी 8 का अब तक पता नहीं। नए साल में शिवराज सरकार का पहला फैसला, ग्वालियर में बनेगा प्लास्टिक पार्क। शहीद रमाशंकर यादव की बेटी को सरकारी नौकरी दी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मुआवजे की मांग को लेकर बवाल। प्रदर्शनकारी पुलिस के बीच झड़प, कई पुलिसकर्मी घायल। जबलपुर में महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाई गई पुलिस की कोड रेड टीम एक्शन में कई मंचलों को जेल भेजा। छत्तीसगढ़ के घाटशिला में मुठभेड़ में मारा गया नक्सली कमांडर। एक महिला नक्सली गिरफ्तार भी हुई। उज्जैन में 2 नाबालिग लड़कों से 8 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए। इनके पास से नोट छपाई का सामान भी मिला। लखनऊ के अलीगंज में दिन दहाड़े एक सराफा व्यापारी को बंधक बनाकर लाखों की लूट की गई। थाने से 500 मीटर की दूरी पर वारदात हुई। झारखंड के दुमका में कपड़ा व्यापारी की गोली मारकर हत्या। पुलिस को हत्या के पीछे लूटपाट का अंदेशा। राजस्थान के पाली में एक महिला ने पड़ोस के बच्चे पर धारदार हथियारों से वार किया। बच्चा अस्पताल में भर्ती। आगरा में स्कूल टीचर पर 2 छात्राओं को बेरहमी से पीटने का मामला दर्ज। कोर्स की किताबें न खरीद पाने की वजह से इन छात्राओं की पिटाई की गई थी। पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बापू की प्रतिमा चोरी। कांग्रेसी नेताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र मुंड ने चंडीगढ़ में कहा है कि नोटबंदी के मुद्दे पर कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। राहुल गांधी के 5 सवालों का सरकार जवाब देगी। पंजाब के जालंधर में आपको झटका मिला है। कई वॉलंटियर्स ने पार्टी छोड़ दी है। सुच्चा सिंह छोटेपुर की बनाई हुई पार्टी में शामिल हुए। पंजाब के पठानकोट में गांव वालों का आरोप, अमीरों को बांटे जा रहे हैं सब्सिडी वाले ब्लू कार्ड्स। कुछ भ्रष्ट अफसर भी इसमें शामिल हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जमीरुद्दीन शाह का बयान, मजहब के मामले में जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए।
फ्यूल कंट्रोल को लेकर आज बन सकती है आम राय। मंगलवार को जीएसटी की बैठक में आम सहमति नहीं बन पाई थी। रिलायंस जियो की टक्कर में एयरटेल का बड़ा ऑफर, 12 महीने के लिए 4 GB डेटा फ्री। ऑफर के लिए ग्राहकों को 4G कनेक्शन लेना होगा। एयरसेल नेटवर्क पर सबसे ज्यादा कॉल ड्रॉप, पिछले साल जुलाई से सितंबर तक का आंकड़ा आया सामने। सब्सिडी पर लगाम लगाने के लिए रेलवे की बड़ी तैयारी। रेल टिकट्स में आधार का दायरा रेलवे बढ़ाएगा। रियायती टिकटों में आधार जरूरी होगा। मुंबई यूनिवर्सिटी में डिजिधन मेले का आयोजन हुआ। मेले में लोगों को डिजिटल लेन देन को लेकर जागरूक किया गया। चीन के ज़ेजियांग प्रांत से लंदन के लिए पहली मालगाड़ी रवाना हुई। 12,000 किलोमीटर की दूरी 18 दिन में पूरी करेगी। चीन की यह मालगाड़ी कजाकिस्तान, रूस, बेलारूस, पोलैंड, जर्मनी, बेल्जियम और फ्रांस से होकर गुजरेगी। अमेरिका ने उत्तर कोरिया की परमाणु ताकत पर सवाल उठाए। मिसाइल्स को एटम बम से लैस करने में अक्षम बताया। कई और प्रतिबंधों के भी संकेत दिए। सीरिया मुद्दे पर कजाकिस्तान शांति वार्ता लगभग खटाई में, विद्रोहियों के गुट का शामिल होने से इनकार। इराक में सेना ने आईसिस से वापस छुड़ाया मिलिट्री चेक नाका। आईसिस ने वीडियो जारी कर नाके पर कब्जा कर लेने का दावा किया था। मोसुल में आईएसआईएस से लड़ाई में आम लोगों का पलायन जारी। गठबंधन सेना को कई इलाकों में अब भी आईएसआईएस से कड़ी टक्कर मिल रही है। टर्की में आतंकी हमले के आरोपी का एक और वीडियो सामने आया। नवंबर में बीवी बच्चों के साथ सीरिया पहुंचा था। परिवार साथ होने की वजह से शक नहीं हुआ। फिलीपींस सरकार का ड्रग्स के खिलाफ बड़ी जीत का दावा। 6 महीने में मारे गए 6000 ड्रग माफिया। पेरिस में एक अश्वेत पर नस्ल भेदी टिप्पणी कर उसे ट्रेन में चढ़ने से रोकने वाले 4 फुटबॉल फैंस को सजा, 8 महीने की जेल के साथ 10,000 यूरो का हर्जाना भी। चीन नए साल की शुरुआत से ही घने कोहरे की चपेट में। कई इलाकों में रेड अलर्ट भी जारी। कोहरे की वजह से प्रदूषण भी बढ़ा। क्रिकेट स्टेडियम में एमआरपी से ज्यादा पर चीजें नहीं बिकेंगी। सरकार की सख्ती पर बीसीसीआई ने दिए सभी क्रिकेट एसोसिएशंस को निर्देश। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिलेक्शन कमेटी का भी छोटा होना अब तय है। गगन कोड़ा और जतिन परांजपे की छुट्टी होगी। बीसीसीआई के अगले बॉस के लिए सौरभ गांगुली के नाम की चर्चा। गांगुली को अध्यक्ष बनाने का गावस्कर ने समर्थन किया। बीसीसीआई प्रशासकों का नाम सुझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अनिल दीवान को नियुक्त किया। नरमन के इनकार करने के बाद फैसला। अनुराग ठाकुर को बीसीसीआई से हटाने पर शरद पवार बोले, खेलों में सुधार के लिए सुप्रीम कोर्ट को शुभकामनाएं भी दी। पाकिस्तान के खिलाफ सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की धमाकेदार शुरुआत। पहले ही दिन दोनों ओपनर्स के शतक, स्कोर 3 विकेट पर 365 रन। ऑस्ट्रेलियाई ओपनर डेविड वार्नर ने 78 गेंदों में तूफानी सेंचुरी बनाई। छत्तीसगढ़ के बैडमिंटन खिलाड़ी संजय मिश्रा बने साइना नेहवाल के कोच। मलेशिया मास्टर्स टूर्नामेंट की जिम्मेदारी मिली। रियो ओलंपिक में सिल्वर जीतने पर तेलंगाना सरकार ने वादा पूरा किया। पीवी सिंधु को 1000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट दिया। सलमान खान और करण जौहर की फिल्म में काम करेंगे अक्षय कुमार। पंजाबी हिट फिल्म जेट एंड जूलियट की हिंदी रीमेक होगी फिल्म। छोटे पर्दे पर फिर से लौटेगी सलमान और शाहरुख की जोड़ी। अपनी फिल्म राइस को प्रमोट करने सलमान के शो पर शाहरुख आएंगे।